तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है आप सभी का। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास और इसमें अभी एग्ज़ाम होने ही वाला है। जस्ट इसी महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा सीआईपी रांची का। सीआईपी रांची सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, केंद्रीय मानसिक चिकित्सालय रांची, कांके मेंटल हॉस्पिटल। ठीक है, तो यहाँ पे वार्ड अटेंडेंट, मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क हो गया, फिर आ गया आपका नीडल वूमेन, फिर लाइब्रेरियन, इन सभी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इन सभी के लिए आपका सिंगल एग्ज़ाम होगा, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन रहेंगे, समय 1 घंटा दिया जाएगा। आइए देखते हैं उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज का हम लोग टॉपिक है साइटोलॉजी, जो कि कोशिका विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। आज टोटल 28 क्वेश्चन को जोड़ा गया है इस वीडियो में। ठीक है, और डेली के अब आपको मैं कोशिश करता हूं कि 2 वीडियो मिले। दरअसल मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं तो कभी कभी मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि कोशिका यानी कि सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो दोस्तों, कोशिका सेल का नाम सबसे पहले जिन्होंने नाम दिया था उनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, आप सभी क्लास 9 में पढ़े होंगे रॉबर्ट हुक के बारे में, तो उन्होंने ही कोशिका के बारे में दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सी रचना जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिकाओं से अलग करती है या विभाजित करती है। ठीक है, तो दोस्तों सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, ठीक है, यह जो है जंतु कोशिका को आपका पादप कोशिका से अलग करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति इंग्लिश में सेल वॉल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछा गया है कि कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो हम लोग शुरू से जानते आए हैं कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा गया है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो दोस्तों, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है आपका राइबोसोम में। कहाँ होता है? राइबोसोम में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम। 5 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो कोशिका का सबसे बड़ा अंग इनमें से कौन सा है। देखिए दोस्तों, प्लास्टिड जिसको बोलते हैं, यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, कौन सा अंग कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है? तो प्लास्टिड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण यानी कि जो सबसे बाहरी भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल। यही वह कोशिका है जो कि जंतु कोशिका को पादप कोशिका से अलग करती है। पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधों की कोशिका। सेल वॉल जो चमड़ी होता है ना पेड़ का, बाहरी परत का, जब हम लोग छूते हैं पेड़ को तो बस उसी को सेल वॉल कहा जाता है। 7 नंबर है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित छोटे छोटे महीन, शाखित यानी कि शाखाएं जैसे कि डालियां होती हैं, झिल्लीदार अनियमित नलिकाएं होती हैं, इन घने जालों को अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है। जाल से जालिका रिलेट आप लोग कर सकते हैं। 8 नंबर है कि अवर्णिक लवक, ठीक है, जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, मुख्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं। तो अवर्णीय लवक यह मुख्यतः पाए जाते हैं अंडों की कोशिकाओं में। ठीक है, सॉरी, जड़ों की कोशिकाओं में। यार थोड़ा आज काम करके ना बहुत थक गया हूँ यार। घर उर जब बनता है ना किसी का तो काम ऑब्वियसली बात है कि बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। जड़ों की कोशिकाओं में अवर्णीय लवक पाया जाता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है किसी भी पेड़ पौधों की जड़ में, इंग्लिश में रूट बोला जाता है। 9 नंबर है कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। यह बीज और फूलों को विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पत्तियों को हरा रंग किससे प्रदान होता है। तो हम लोग बचपन में खूब इसके बारे में जीके क्वेश्चन आंसर करते होंगे, आप लोग भी करते होंगे। क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं या फिर क्लोरोफिल। ठीक है, यही पत्तियों में हरी रंग का कारण होता है।
क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ठीक है, सुसाइड बैग इंग्लिश में बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग यानी कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो दोस्तों किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। ठीक है, किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है कोशिका भित्ति के कारण। वही क्वेश्चन था, 3 बार रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें पूछा गया है कि गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो गोल्जी काय का जो सबसे मेन काम होता है वह होता है श्रावण करना। ठीक है, श्रावी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, एक मिनट यार, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो दोस्तों डीएनए कौन रखता है? देखिए डीएनए जो रखता है उसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही डीएनए पाया जाता है। ठीक है, बाकी इन तीनों लाइसोसोम, गोल्जी काय, सेंट्रोसोल इसमें नहीं पाया जाता है डीएनए। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन है 15 नंबर की कोशिका भित्ति इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल, यह क्या है? मतलब कि कैसा होता है वो बताना है। तो सेल वॉल जो है आपका पारगम्य होता है। कैसा होता है? पारगम्य। ठीक है, यानी कि इस पार से उस पार आप लोग नहीं देख सकते हैं। मतलब सिंपल से देखिए ना, पेड़ की जो छाल होती है उसको आप लोग इधर से उधर देख सकते हैं? नहीं देख सकते। उसी को तो सेल वॉल कहा जाता है, कोशिका भित्ति उसी को तो कहा जा सकता है। 16 नंबर है कि माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी लवण क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी लवण है उसको क्या बोलते हैं? दोस्तों उसको बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा क्रिस्टी। अगर आपके सामने कॉपी पेन है तो प्लीज नोट करते जाइएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर है कि माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किसमें उपस्थित होता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह उपस्थित होता है जीवाणु की कोशिकाओं में। ठीक है, उपस्थित नहीं होता है। मतलब कि ईस्ट कवक और, एक मिनट यार कहाँ हो गए, हाँ क्वेश्चन क्या था कि किसकी कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो ईस्ट में भी पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, कवक में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, हरे सवालों में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन जो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया होते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, अनअवेलेबल होता है। ठीक है, किसकी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, बाकी इन तीनों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य, ठीक है, इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव द्रव्य ये जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम J.E. पुरकुंजे ने किया था। यहाँ पे केवल पुरकुंजे ऑप्शन में दिया गया है, पुरकुंजे ही मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी पुरकुंजे। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। हमारे जीवन का, मनुष्य के जीवन का जीव द्रव्य जो है भौतिक आधार कहा जाता है। ठीक है, तो इसको किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था? दोस्तों ऐसा कहा था हेक्सेल ने। ठीक है, हेक्सले ने ऐसा कहा था कि मानव जीवन का या जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है जीव द्रव्य को। 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, हेलिक्स प्रारूप का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? किस वैज्ञानिक ने? उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो डीएनए हेलिक्स का प्रारूप यानी कि मॉडल प्रस्तुत किया था किसने? यह प्रस्तुत किया था वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किससे नियंत्रित होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक द्वारा। ठीक है, केंद्रक द्वारा कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को कंट्रोल किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था? तो दोस्तों गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम शब्द को रखा था वोल्डेयर ने। किसने? वोल्डेयर ने। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज किसने की? तो अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज किसने की थी? यह की थी पोर्टर ने। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा पोर्टर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप है इसकी खोज किसने की? तो दोस्तों इसकी खोज की थी, किसने की थी? नॉल और रस्का ने। नॉल और
रुस्का ने, रुस्का होना चाहिए, रस्का लिखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, यानी कि नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? जीवाणु की कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, कवक, हरे शैवाल और लाइकेन, हाइड्रा, इन सब में पाया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक संख्या में 2n गुणसूत्र पाए जाते हैं। 2 मिनट बाद जाए। हाँ, सर्वाधिक संख्या में 2n गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक संख्या में 2n यानी कि 2n गुणसूत्र किसमें पाए जाएंगे? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्फोलियोस्लेस। तो दोस्त एक पेशेंट आ गया था यार, उनको रिपोर्ट चाहिए था। ठीक है, चलिए हो गया काम। तो क्वेश्चन क्या था कि सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? 2n मतलब कि द्विगुणित। ठीक है, इंटू 2। तो सबसे ज़्यादा गुणसूत्र इंटू 2 किसमें पाए जाएंगे? तो आपके पाए जाएंगे इसमें क्या क्या ऑप्शन में है? तो आलू, गन्ना, मनुष्य और ऑफियोलोगाइसिस। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा यार, ऑफियोग्योलोसस। ठीक है, और ऐसा अगर देखा जाए तो कबूतर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कबूतर में, मनुष्य में कितने पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं। ठीक है, ये द्विगुणित होते हैं, इसको आप लोग 46 भी बोल सकते हैं, और जोड़ी में बोलिएगा तो 23 बोलिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों माइक्रोप्लाज्म को सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है। और एक दो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि मानव शरीर का पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होगी माइक्रोप्लाज्म। अगर पूछे कि मनुष्य पुरुष में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो पुरुष में सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म, जिसको आप लोग वीर्य बोलते हैं। ठीक है, उसमें पाया जाता है। और अगर पूछे कि फीमेल में, महिलाओं में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है फीमेल में? तो हो जाएगा आपका एग, जिसको अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, तो आज का बस इतना ही क्वेश्चन, और मुझे भी अभी काम है और काफ़ी थक गया हूँ आज काम करके। तो इतना ही, सुबह को फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और जल्द ही एग्ज़ाम है, बस तैयारी करते रहना है। होगा या नहीं होगा इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, डोंट थिंक अबाउट दिस, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, मेहनत है तो रंग लाएगी, नहीं है तो बाद में काम आएगी। सिंपल सा फंडा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।